So what's cracking SPS Cars family? How are you guys? Welcome back to my channel SPS Cars. I'm Shubin Pratap Singh and I'm back again with another fresh video. और आज के इस वीडियो में हम एक बार फिर से बात करेंगे रिलेटेड टू दी MG Aster, बट इस बार मैं ज्यादा स्पेसिफिकेशन के बारे में नहीं बात करूंगा. मैं बताऊंगा आप सभी को द रीजंस व्हाई टू बाय दी MG Aster. सो MG Aster आपको क्यों परचेज करनी चाहिए एंड साथ ही साथ मैं इन एन एडिशन आपको बताने वाला हूं कि कौन से ऐसे रीजन है जिनकी वजह से आपको नहीं जाना चाहिए फॉर दी MG Aster. सो लेट्स बिगिन आवर वीडियो. बस उससे पहले कुछ कहने के, अगर आपको भी होता है किसी भी कार या बाइक के बीच में कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट, सो नो नीड टू वरी गाइस, जस्ट कॉल मी ऑन दिस गिवन व्हाट्सएप नंबर, या जो भी डाउट है मुझे सेंड करें. मैं क्लियर आउट करूंगा आपके इस डाउट को एंड हेल्प करूंगा टू चूज द बेस्ट कार और बाइक फॉर योर फैमिली इन योर बजट. Now let's begin our video and let's talk about the reasons why to buy the MG Aster and why not to buy the MG Aster. So let's go. So सबसे पहले बात करते हैं about the reasons why to buy the MG Aster. Well, पहला रीजन है कि आपको क्यों परचेज करनी चाहिए MG Aster, वो है द प्राइसिंग पॉइंट. मैं अभी बात करूंगा प्राइसिंग पॉइंट की भी, बट मैं पहले बता देता हूं इसके राइवल्स. तो इसके 4 मेन राइवल है द सेगमेंट रोलिंग Hyundai Creta एंड द Kia Seltos एंड द न्यूली लॉन्च्ड Skoda Kushaq एंड इट्स सिबलिंग द Volkswagen Tiguan. इसके 4 मेन राइवल हैं, निसान किक्स एंड रेनॉल्ट डस्टर भी है, बट आई थिंक रेनो एंड निसान की जो किक्स है इनका मार्केट बहुत वीक है, तो उसकी बात हम नहीं करेंगे. इन 4 कार्स की बात करता हूं तो इन 4 के कंपैरिजन में ये जो एस्टर है ये अकेले भारी पड़ रही है इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग, क्योंकि ये बहुत चीपर है इन कंपैरिजन टू देम. 9.78 लाख रुपीज एक्स शोरूम की स्टार्टिंग प्राइस है इसकी, जो कि जाती है अप टू फॉर द टॉप एंड वेरिएंट 16.78 लाख रुपीज एक्स शोरूम. वेरिएंट वाइज प्राइसिंग आपकी यहाँ पर विजिबल हो रही है स्क्रीन पर. 4 वेरिएंट्स में अवेलेबल है, स्टाइल, सुपर, स्मार्ट एंड शार्प वेरिएंट्स. अब इधर बात करता हूं तो ये बता देता हूं कि ये जो है 2021 तक के लिए ये प्राइसिंग रखी गई है. ये सिर्फ इंट्रोडक्टरी प्राइस है हमारी. आपको बता देता हूं कि ये अक्टूबर 21 से जो है MG मोटर्स इंडिया इसकी डिलीवरी को स्टार्ट कर देगा. ये हो गया हमारे पहला रीजन कि आपको क्यों जाना चाहिए दी MG Aster के लिए, द प्राइसिंग. अब बात करते हैं अबाउट द सेकंड रीजन, जो कि है द इंजन. इंजन की भी बात करता हूं तो ये पहला रीजन है, और इसी में एक नेगेटिव यानी कि एक ऐसा रीजन है जिसकी वजह से आपको नहीं परचेज करना चाहिए, वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन वो व्हाई नॉट टू बाय में. अभी बात करते हैं व्हाई टू बाय में. सेकंड रीजन है दी इंजन. इसमें आपको 2 पेट्रोल इंजन देखने को मिलते हैं. पहला है एक 1.5 लीटर का VTI टेक इंजन, जो कि नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है. ये चर्न्स आउट करता है 110 PS ऑफ हॉर्स पावर एंड 144 न्यूटन मीटर ऑफ पीक टॉर्क. स्क्रीन पे 108 bhp लिखा होगा, तो कन्वर्ट करेंगे PS में तो वो 110 PS होता है, ये सबको पता होगा. ओके, अब बात करते हैं गियर बॉक्स की. तो ये इंजन आता है विद 2 गियर बॉक्स ऑप्शन. आपको एक मैनुअल ट्रांसमिशन देखने को मिलता है 6 स्पीड का, एंड एक आपको जो है 8 स्पीड CVT गियर बॉक्स भी देखने को मिलता है. ये इंजन की बात करता हूं तो इसका एक पॉइंट है कि ये इतना पावरफुल नहीं है. आपको अगर इनफ पावर चाहिए, लाइक डिसेंट पावर चाहिए, तो ये इंजन बहुत अच्छा है. आपको रिलैक्स ड्राइव चाहिए, बेसिकली रिलैक्सिंग ड्राइव. ज़्यादा आप एफर्ट नहीं डालना चाहते, ना ज़्यादा पावर. अगर आप एक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक्सेलरेशन जो है एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो ये जो इंजन है आपके लिए बेटर होगा. वहीं पे आपको जो है एक ऑप्शन मिल जाता है 1.4 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन. अगर आपको चाहिए बहुत अच्छी पावर, एक बहुत अच्छा पिकअप, तो ये इंजन आपके लिए अच्छा है. आपको रिलैक्सिंग ड्राइव तो देगा ही, क्योंकि ये पेट्रोल है, स्मूथ ड्राइव होगी. ये एक रिफाइंड एंड पावरफुल टर्बो पेट्रोल इंजन है, इस वजह से ये एक बेटर ऑप्शन है. एंड यही एक रीजन है कि आपको जाना चाहिए इसके लिए. ये हमारा सेकंड रीजन हो गया. इसकी पावर की बात करता था 140 PS ऑफ हॉर्स पावर ये चर्न्स आउट करता है, एंड 220 न्यूटन मीटर ऑफ पीक टॉर्क आपको ऑफर करेगा. अब इसका एक है कि ये सिर्फ आता है विद 6 स्पीड ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर गियर बॉक्स. आपको कोई भी मैनुअल का ऑप्शन यहाँ पे नहीं देखने को मिलता है. सो ये हो गए हमारे दी MG Aster का सेकंड रीजन. अब बात करते हैं व्हाई टू बाय दी MG Aster थर्ड रीजन की. थर्ड रीजन है, वेल ये तो मुझे ज्यादा डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है, द फीचर लिस्ट. प्राइसिंग के अकॉर्डिंग 16.78 लाख रुपीज एक्स शोरूम प्राइस फॉर द टॉप एंड वेरिएंट. उस अकॉर्डिंग फीचर्स बहुत अच्छे हैं अगर आपको ये 2021 में परचेज करनी है, क्योंकि मे भी हो सकता है कुछ फ्यू मंथ में ही इसकी न्यू प्राइसिंग लिस्ट आ जाए, जो कि एक इंक्रीज के साथ आएगी. तो अभी आप बुक करते हैं इस कार को, देन फायदे में रहेंगे, क्योंकि फ्यूचर में प्राइसेस इंक्रीज होंगी. तो अभी बात करते हैं, तो इस अकॉर्डिंगली इस टाइम के प्राइस पर देखता हूं तो ये फीचर बहुत, ये कार जो बहुत वैल्यू फॉर मनी कार है, क्योंकि टॉप एंड ट्रिम
में जो आपको देखने को मिलता है लेवल 2 का ऑटोनॉमस सिस्टम, यानी कि एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम देखने को मिलता है, जिसमें आपको एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल आपको देखने को मिलेगा, इंटेलिजेंट हेडलैम्प देखने को मिलेगा, फ्रंट जो फॉरवर्ड कोलिशन ब्रेकिंग एंड ऐसे बहुत सारे फीचर्स देखने को मिलेंगे। बट ये बता देता हूँ, इसका जो 4th रीज़न है उसमें भी यही पॉइंट मैं इंक्लूड करूँगा, क्योंकि वो सेफ्टी से रिलेटेड है। अभी बात करते हैं फर्दर फीचर्स की। 10.1 इंचेस की जो है आपको इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन देखने को मिलती है, जो कि एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले के साथ आती है। एंड आपको जो है यहाँ पे AI टेक्नोलॉजी देखने को मिलता है। एंड ये इंडिया की फर्स्ट AI असिस्टेंट कार है, जिसमें आपको 35 इंग्लिश लैंग्वेज के, जो हमारे हिंदी प्लस इंग्लिश लैंग्वेज के वॉइस कमांड आपको देखने को मिलते हैं। देन बात करता हूँ तो आपको विकिपीडिया, जियो सावन एंड ऐसे बहुत सारे इंटरनेट के जितने सॉफ्टवेयर हैं उन सब का यहाँ पे आपको कॉम्बिनेशन यहाँ पे आपको ऑफर किया जाता है फीचर। तो वो बहुत अच्छी बात है इसमें, यानी हाई टेक कार है ये। अगर आपको चाहिए एक मॉडर्न डे वाले फीचर्स वाली कार जिसमें बहुत सारे फीचर्स हो, क्रेटा एंड सेल्टॉस से भी ज्यादा हो हाई टेक फीचर्स, तो ये कार आपके लिए बनी है। 6-वे पावर्ड इलेक्ट्रिकल पावर्ड सीट्स आपको देखने को मिलती है, पैनोरामिक सनरूफ, 360 डिग्री व्यू कैमरा आपको देखने को मिलता है, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको देखने को मिलते हैं। तो ऐसे बहुत सारे फीचर्स है, लीदरेट अपॉल्स्ट्री, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, तो फीचर्स की कोई भी कमी नहीं है। तो ये चीज़ है एक पहला जो हमारे 3rd रीज़न है। बात करते हैं 4th रीज़न की, तो 4th रीज़न मैंने बता ही रखा है, सेफ्टी से रिलेटेड। सेफ्टी की बात करता हूं तो MG एस्टर जो है आती है विद 6 एयरबैग्स आपको ऑफर किए जाते हैं फॉर द टॉप एंड ट्रिम। एंड आपको जो है यहाँ पे सेफ्टी में लेवल 2 का ऑटोनॉमस सिस्टम मिलता है। तो ये एक सेफ्टी तो ऑब्वियसली है ही, क्योंकि उसमें आपको इमरजेंसी ऑटो ब्रेकिंग सिस्टम, फॉरवर्ड कोलिशन ब्रेकिंग, लेन कीपिंग असिस्ट एंड आपको जो है यहाँ पे एक और फीचर है, और ज़्यादा फीचर्स हैं, इंटेलिजेंट हेडलैम्प कंट्रोल जैसे बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं। प्लस आपको ABS विद EBD, हील असिस्ट कंट्रोल, हील डिसेंट कंट्रोल एज ए स्टैंडर्ड मिलता है एंटायर कार में, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ESP, ब्रेकिंग असिस्ट, सेंट्रल लॉकिंग जैसे बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं सेफ्टी में। तो और क्या चाहिए आपको, ये सब भी मिल रहा है। तो ये हमारा हो गया द 4th रीजन। बात करते हैं 5th रीजन की, वो है द डिजाइन लैंग्वेज। डिजाइन की बात करता है तो क्लासी लुक्स के साथ आती है दी MG एस्टर। मुझे पता है कि बहुत से लोगों की ये चॉइस होती है कि आपको कौन सा डिजाइन पसंद आ रहा है, बट अकॉर्डिंग टू मी ये डिजाइन बहुत अच्छा है। आपको जो यहाँ पे ग्रिल देखने को मिलता है, सेलेस्टियल ग्रिल जो है इनका एक न्यू काइंड ऑफ है। हाँ, डिजाइन ZSEV पे बेस्ड है, बट एक जो डिफरेंसेस क्रिएट किए गए हैं वो बहुत अच्छा है। देन आपको यहाँ पे LED हेडलैम्प देखने को तो मिलती है, LED हॉक आई प्रोजेक्टर हेडलैम्प आपको सेटअप देखने को मिलता है। देन आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे बूमरैंग LED DRL देखने को मिलता है। तो ये सब है। रियर में भी आपको LED टेल लाइट्स देखने को मिलती है, रूफ रेल्स भी आपके अवेलेबल हैं। तो ओवरऑल डिज़ाइन में क्लासी लुक है, जो कि आई थिंक मॉडर्न जो अगर मैं बात करता हूँ यूथ के अकॉर्डिंग देखता हूँ तो डिज़ाइन लोगों को पसंद आएगा। तो ये एक रीज़न है। बात करते हैं अबाउट द 6th रीजन। तो 6th रीजन है हमारा द इंटीरियर क्वालिटी। वेल, फिट एंड फिनिशेस की बात करता हूँ तो इंटीरियर बहुत प्रीमियम लगता है इसका, अगर मैं ओवरऑल देखता हूँ। एंड जो ब्रिटिश टच है, जो ब्रिटिश का जो फिनिश है ना, वो बहुत अच्छा रखा गया है। ब्रिटिश ब्रांड है तो उसको शोकेस करने के लिए उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से इसे डिज़ाइन किया है। तो वो आपको वो वाली फील भी आएगी कि एक ब्रिटिश ब्रांड की कार है। देन आपको ये भी बता देता हूँ कि प्रीमियम क्वालिटी है। इवन जर्मन की जो इसकी राइवल्स हैं जर्मन मॉडल्स, उनसे भी थोड़ी बेटर करती है इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन लैंग्वेज, वो भी इंटीरियर प्रीमियम क्वालिटी की। ओके, तो ये तो हमने बात कर ली अबाउट द कंप्लीट रीजंस व्हाई टू बाय दी MG एस्टर। अब बात करता हूँ क्विकली कि आपको क्यों नहीं परचेज करनी चाहिए MG एस्टर, क्योंकि कोई भी कार परफेक्ट नहीं होती अकॉर्डिंगली। तो ओके, पहला रीजन है द नो डीजल इंजन, या देयर इज नो डीजल इंजन, एक हमारा एक पहला रीजन है। अब इसका क्या रीज़न है पता नहीं, क्योंकि MG अपनी कार्स में तो प्रोवाइड करता है डीजल इंजन, उनके पास है, फिर भी इसमें नहीं मिला। तो ये एक लैक पॉइंट है। अगर मैं देखता हूँ इस टाइम पर पेट्रोल की प्राइजेस उस अकॉर्डिंगली लोग कन्वर्ट हो रहे हैं, डीजल की कार परचेज कर रहे हैं। सो यहाँ पे एक रीज़न है कि आपको नहीं जाना चाहिए अगर आप डीजल बायर हैं। सेकंड रीज़न, आपको 1.4 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ कोई भी मैनुअल ट्रांसमिशन नहीं मिलता है। अगर आपको एक टर्बो पेट्रोल इंजन चाहिए 1.4 लीटर जैसा ही जो इसका है, बायोटेक समथिंग इंजन है इसका, तो वैसा कुछ चाहिए अगर आपको, तो आई थिंक कि
उसमें मैनुअल ट्रांसमिशन नहीं है, तो अगर आपको उस कॉम्बो के साथ चाहिए तो आपको सिर्फ ऑटोमेटिक का ही मिल रहा है, तो आप वो नहीं परचेस कर सकते। तो ये एक रीज़न है। देन थर्ड रीज़न की बात करता हूँ, तो थर्ड रीज़न है हमारा कि 1.5 लीटर का जो VTI टैक इंजन है वो थोड़ा सा पावरफुल कम है अगर इसके राइवल की 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल के साथ कंपेयर करता हूँ। अब फर्दर बात करते हैं, तो फोर्थ रीज़न है हमारा द व्हील बेस। या व्हील बेस की बात करता हूँ तो भले ही ये हमारी कुशाक एंड जो Volkswagen Tiguan है उससे बड़ी है इन टर्म्स ऑफ साइज, बट ये व्हील बेस में उनसे भी छोटी है, इवन क्रेटा एंड सेल्टॉस से भी छोटी है। 2583 mm की व्हील बेस के साथ आती है। इसका मतलब कि इंटीरियर कैबिन स्पेस आपको कुशाक, टाइगन, सेल्टॉस, क्रेटा जितनी नहीं मिलेगी, बट इनफ है व्हील बेस। लाइक लेग रूम इतना तो है कि आपको इजीली आप बैठ सके उसमें कंफर्टेबली, बट उतना अच्छा नहीं है जितना आपको कुशाक एंड टाइगन में मिलेगा। मतलब इनफ है बट मोर देन इनफ नहीं है। तो ये हो गया द फोर्थ रीजन why to buy the why not to buy the MG Aster। So guys, ये थे हमारे the reasons why not to buy MG Aster and why to buy the MG Aster। मैंने आपको complete reasons बता दिए। अब आप मुझे बताएं कि आपकी जो reasons है वो इससे मैच कर रहे हैं why to buy में, या why not to buy से मैच कर रहे हैं, वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए। आपको कैसी लगती है MG Aster वो भी बताएं। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो क्लिक कर दे ऑन द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो टू ऑल योर फ्रेंड्स, एंड ऑल्सो क्लिक कर दे ऑन द रेड सब्सक्राइब button and press the bell icon so that मेरी next video आए and next update आए on any car from this auto world, so उसे आप मिस आउट ना करें एंड आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। So thanks for watching this video guys। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। Till then, goodbye।